गुड आफ्टरनून दोस्तों, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि जो हमारा पिछला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, और जो नया टॉपिक है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बता देता हूं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जो ये टॉपिक है इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो इसीलिए इसको पढ़ना बेहद आवश्यक है। और प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा एवरेज भी जुड़ जाता है, समानुपात जुड़ जाता है, अनुपात समानुपात जुड़ जाता है, और परसेंटेज इसीलिए हमने आपको पहले पढ़ा दिया है तो परसेंटेज भी जुड़ जाता है। तो सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। बड़ा ही बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस के साथ साथ में बट्टा भी आएगा और उसके साथ साथ में और भी चीज़ें आएंगी। मतलब इसके बहुत सारे टाइप बनते हैं, तो इसको धीरे धीरे आराम से करके हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो बेसिक होता है कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं प्रस्तर लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यही सब है। तो इस तरीके से ना पढ़ाकर हम आपको दूसरे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट लॉस में चलते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के बेस पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 960 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेचने पर प्रस्ताव लाभ या प्रस्ताव हानि बताइए। देखो, जो क्रय मूल्य होता है, मैं अभी आपको बताता हूं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। हमेशा इसको लिखेंगे सीपी से। क्या लिखेंगे? हमेशा इसको लिखेंगे सीपी से। आप भी इसको याद रखिएगा सीपी से। बार बार क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको दिखाएंगे एसपी से। और प्रॉफिट को आप जानते हैं, प्रॉफिट को इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉफिट, तो इसको दिखाते हैं हमेशा P% और लॉस को L%, ठीक है। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। समझ गए या नहीं समझ गए? तो मैं बोलूँगा सीपी, तो आपको समझ जाना है क्या है, क्रय मूल्य है। मैं बोलूँगा एसपी, तो आपको समझ जाना है विक्रय मूल्य है। पी का परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत लाभ, और इसका मतलब है प्रतिशत हानि, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हो गई। अब देखिए आगे क्या है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो कैसे था? किसी वस्तु को 960 रुपए में खरीद कर या लेकर या किसी, समझ रहे हैं ना, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, क्रय मूल्य में ही आती हैं। क्रय मूल्य मैं आपको बता दूं कि जो क्रय मूल्य होता है वही लाभ हानि का बेस होता है। मतलब आप हमेशा जब भी कभी नीचे रखने की बात आएगी कि नीचे क्या रखा जाए, तो हमेशा क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य पर ही प्रतिशत लाभ होता है, क्रय मूल्य पर ही प्रतिशत हानि होती है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर बट्टा देते हैं, वो चीज़ अलग हो जाती है। मान लो अगर आपने किसी चीज़ को कह रहा है कि 960 रुपये में खरीद कर, तो जब आपने 960 रुपये खरीदा है तो इसी में या तो आपको लाभ होगा या तो इसी में आपको हानि होगी। मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसी के आसपास पूरा लाभ और पूरा हानि चैप्टर कैसा है, बेस्ड है। ये है हमारा क्या है, सूर्य है, इसके चारों तरफ घूमने वाले क्या हैं, ग्रह। तो अगर इसकी बात करें क्रय मूल्य की, तो मैंने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, 960 रुपये। कह रहे 960 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा गया। तो एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये। तो एक बात बताइए, 960 में खरीदा, 1200 में बेचा, तो प्रतिशत लाभ हुआ या हानि? तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा, हमेशा लाभ होता है। तो कितना लाभ हुआ? तो लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य होता है, जो हमारा सीपी होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस होता है, उसी पे हमेशा सब कुछ निकाला जाता है। बात करें तो यहाँ पे 1200 माइनस 960, 240 आ जाएगा 240। तो 240 हमारा क्या हुआ, हमारा आया लाभ। लेकिन हमें चाहिए प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर, अगर फार्मूले की बात करें तो होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी क्रय मूल्य। अगर सूत्र की बात करें तो ये होता है, सूत्र में रखें 240 गुणित 100 और बटे क्रय मूल्य। हमेशा नीचे रखा जाएगा क्रय मूल्य, जिस पे लाभ हुआ है या जिस पे हानि हुई है। तो हानि लाभ किस पे हुआ, इसी पे हुआ। तो 1200 में तो हुआ नहीं है कुछ, 1200 तो हमारा बिका हुआ है ना, तो 960 लग देंगे। 0 से 0 कट किया,
960, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा, ठीक है। 24 चौको अगर इधर कट करें तो आ जाएगा 25%। तो 25% का क्या हुआ हमारा, 25% का प्रॉफिट हुआ। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको क्या किया, इसको बता दिया है कि जब भी कभी कॉस्ट प्राइस दिया हो, प्रॉफिट लॉस पूछे तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में टाइप बदल के आएगा, ठीक है। अभी लो लेवल है, उसके बाद धीमे धीमे हाई लेवल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है किसी वस्तु को 7,000 में खरीद कर 6300 में बेचा जाए तो ध्यान बताइए। इसमें देखो तो इसमें सीपी दिया गया है 7,000, एसपी दिया गया है 6300। तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि आपने कोई चीज़ 7,000 में खरीदी और उसको 6300 में बेची, तो सीधी सी बात आपने अपने घर से 700 रुपये दे दिए, आपके 700 रुपये लग गए जबकि आपको लाभ नहीं हुआ। तो अगर लॉस की बात करें, हानि की बात करें तो कैसे हो जाएगी, उसको भी यही करना है। अब देखो बड़ा कौन है, सेम भाई। अब सीपी बड़ा है तो सीपी में एसपी को घटाओगे, ठीक है। तो हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 7,000 माइनस 6300 कितना आ जाएगा, 700 आ गया। तो जो हमारी जो हानि आई, जो हमारा लॉस आया वो कितना आ गया, 700 रुपये आ गया। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो हानि प्रतिशत बराबर वही लॉस गुणते 100 बटे सीपी। लॉस कितना हुआ है 700 गुणते 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 7,000। 1 0 0 0 कट जाएंगे, 7 से एक बार कट के कितना आ गया 10% लॉस। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो ऐसे हम लॉस के को भी कैसे कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन दर क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अब यहां देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कह रहा है किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी। अगर देखो ऐसे ना रखो, मैं आपको बात बताता हूँ, अनुपात कह रहा है ना, तो इसे रखो सीपी अनुपात एसपी इज इक्वल टू कितना दिया है, तो दिया है 20:29। कितना 20:29। अच्छा एक बात बताओ, क्या अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो सीपी बटे एसपी इज इक्वल टू 20/29। ये नहीं लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तो कह रहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो कॉस्ट प्राइस सीपी कितना था 20, एसपी कितना है 29। मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदा कितने में 20 में, बेचा कितने में 29 में। तो बताओ क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि? तो भैया 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, पता चल गया 9 रुपए का। क्या करेंगे, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस में हुआ 20 में ही तो हुआ है। जब आपने 20 रुपए लगाए होंगे तभी तो 9 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो 9/20 गुणते 100, यही तो होता है लाभ गुणते 100 बटे क्रय मूल्य। तो वही तो हमने रखा हुआ है। अगर कट करेंगे 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 45% प्रॉफिट। 45% क्या हो गया प्रॉफिट। बात समझ में आ गई। तो अगर कभी आपको अनुपात दे दिया जाता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है और आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए, तो आप इस प्रकार से मेजरमेंट कर लेंगे। यही सीपी कितना था 20, एसपी 29, खरीदा 20 में, बेचा 29 में, लाभ कितना हुआ 9 रुपए का। किस में हुआ, क्रय मूल्य। हमेशा नीचे हमेशा और हमेशा सीपी ही रखेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला देखो चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3.3/7 गुना है। सबसे पहले 3.3/7 का को सही से फ्रैक्शन में करो। तो 3 × 7 = 21, 3 = 24, 24/7। बात समझ में आ गई। अब देखो कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब सीपी एसपी का कितना है, इतना है। मतलब ये जो सीपी है ना वो एसपी का इतना है। तो एक बात बताओ कि अगर एसपी को इतना कर दें, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। बात समझिए, मैंने कहा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 5 अधिक है। तो अब 5 अधिक होगा तो ऐसे ही तो होगा। सीपी है मान लो 10, समझना मेरी बात, यहाँ से बात समझ आ जाएगी तो ज़्यादा उचित रहेगा। जैसे मैंने कहा सीपी है 10,
और SP है 15। तो क्या इसको ये नहीं कह सकते हैं कि SP CP से 5 अधिक है? तो ये नहीं लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू SP। कब दोनों बराबर होंगे? जब इसमें 5 जोड़ दिया जाएगा। बात है कि नहीं है भाई? ये है 10, ये है 10, अगर इसमें 5 जोड़ दोगे तभी तो 15 के बराबर होगा। मतलब जो ज़्यादा हो तो उसको जस्ट विपरीत में जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे भी यहाँ भी देखो, कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, उसका कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3 से 3/7 है, तो विक्रय मूल्य को 3 से 3/7 कर दो। तो 24/7 लिखा था भाई, तो 24/7 हो जाएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना था, तो हमने इसको कर दिया, दोनों हो गए बराबर। अब अनुपात निकाल लो। तो इसको जब इधर लाओगे तो ये गुणा में है, यहाँ पे तो भाग में हो जाएगा। CP/SP इज इक्वल टू 24/7। खरीदा था 24 में, बेचा 7 में, तो हानि बताओ कितनी हुई? तो हानि हुई हमारी 17 की। किसमें? 24 में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? गुणते 100 भाई, यही तो हुआ। CP/SP 24:7। तो खरीदा कितने में? 24 में। बेचा कितने में? 7 में। तो कितने की हानि हुई भाई? खरीदा ज़्यादा में था, बेचा तो हानि कितने हुई? 17 की। किसमें? तो हमेशा क्रय मूल्य पे हानि या लाभ होता है, तो बेटे क्रय मूल्य गुणते 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 70 से ही 5/6% लॉस। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बात समझ में आई या नहीं आई? इस प्रकार से हमारा ऐसे निकाला जाए जब कभी गुणा उणा करके आ जाए, गुणा करके आ जाए। ठीक है। अब देखो अगला, इसी टाइप के अगला सवाल। अगला देखिए, अगला अगर किसी वस्तु का अगला देखो, अगला कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। देखो कह रहा है कि CP/SP का किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। तो अगर विक्रय मूल्य को 80% कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी जो हमने बताया था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब 80% ज़्यादा है। तो अगर इसको 80% कर दें तो बराबर हो जाएगा। कर दो। 80% क्या होता है बताओ? तो 80% होता है 20% होता है 1/5। तो 80% कितना होगा? तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 4/5। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? पक्का हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो हो जाएगा 4/5। तो अगर CP/SP निकालें तब 4/5 हो जाएगा। मतलब खरीदा 4 में, बेचा 5 में, फायदा कितने का हुआ? 1 का। किस में? 4 में। गुणते 100। कट करोगे कितना आएगा? 25% लाभ। बात समझ में आई या नहीं आई? बड़ी सीधी सी बात है। CP/SP का 80% था, तो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था कि आप भिन्न सीखिए। 20% की भिन्नी क्या होती है? 1/4। 80% है तो 20 चौको 80, तो 4/5 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 20 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 80% बनेगा। तो इसके फ्रैक्शन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 बनेगा। मैंने रखा 4/5 और CP अपॉन, इसको अपॉन में लिया, SP इक्वल 4/5। खरीदा 4 में, बेचा 5 में, लाभ कितने हुए? 1 रुपये का। किस में? हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ होता है, बटे 4 गुणते 100। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। बेहद सरल सवाल है ये, हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीका करोगे तो आप परेशान होगे। ठीक है, तो ऐसे सीखिए। देखो अगला 6वां सवाल। 6वां क्या कह रहा है? 6वां कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 11.1% कम है। देखो कम है क्या मतलब होता है बताओ? पहले सबसे पहली बात बताओ कि 11 से ही 1/9% को की फ्रैक्शन क्या होती है? तो सबको पता है कि सर 1/9 होती है। कुछ याद करो, मैंने फ्रैक्शन में बताया था कि नीचे वाली क्या होती है? मूल संख्या, ऊपर वाली प्रतिशतता। मतलब मूल संख्या थी 9, लेकिन कम कितनी है? 1। तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे, SP और CP। आगे पीछे मत लिखो, सही से लिखो। देखो CP और SP, यहाँ से सही से समझना। कई तरीके होते हैं। जैसे भिन्न 1/9, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, जो हमारा CP है वो SP से 11 से 1/9% कम है।
CP SP से, मतलब SP 9 रहा होगा तभी तो 1 कम है, तभी तो ये 8 होगा। समझो मेरी बात। अगर कोई 11 से 1/9% कम है मतलब 1/9, और ऊपर वाली संख्या बताती है कि कितना कम या कितना ज़्यादा, नीचे वाली तो मूल संख्या होती है। तो कंपैरिजन इसका किससे किया गया है? विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य है 9, तब 1 कम है क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई? तो ये है 8 और ये है 9। इनमें दोनों में देखो अंतर कितने का है? तो 1 का क्या लाभ ही तो होगा। 8 में खरीदा 9 में बेचा, 1 रुपये का लाभ किस में? 8 में, गुणते 100। 1/8 का फ्रैक्शन जानते हो ना, 12.5%। क्या होती है? 12.5%। अगर आपने उस समय ध्यान दिया होगा तो आज आपको बहुत उसका अच्छा लाभ मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन कठिन नहीं था। कह रहा था कि क्रय मूल्य, बस यही तो बारीकियां आपको समझनी है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 11 से 1/9% कम है, तो इसकी निकालो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसकी कितनी है? 1/9। तो नीचे वाली जो होती है मूल संख्या। तो हम क्या कर रहे थे? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, मतलब नीचे वाला है विक्रय मूल्य और कम कौन है? क्रय मूल्य। कितना कम है? 1। ऊपर वाली ये चीज बताती है कि क्या कम और ज्यादा है, तो 1 कम है। तो मैंने कहा विक्रय मूल्य कितना है? 9। अगर 1 कम है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8। और जब इतना आ गया तो दोनों में मैंने देखा अंतर कितना है? 1 का। मतलब 1 क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। किसमें? हमेशा लाभ या हानि होती है CP कॉस्ट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो आप जानते हैं 1/8 की जो भिन्न होती है 12 से। अगर आप काटेंगे, यहाँ से काटना चालू करो, 12.5% ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगला। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको वो वाला लेवल नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप बैठे हो, आप कर रहे हो विक्रय मूल्य, मान लो माना क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100, विक्रय मूल्य तब इतना, इतना कम, इतना ज़्यादा। ये नहीं करना, आपको डायरेक्टली आंसर फाइंड करना। जैसे अगला 7वां नंबर। 7वां नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है? 7वां नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 66.2/3% अधिक है। अब देखो यहाँ पे 66.2/3% अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें 2 का लासा ले सकते हो तो 33.1/3% आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। 33.1/3% कितना होता है? 1/3 होता है। जब ये 1/3 होता है तो एक इसमें भी 2 का गुणा नहीं होगा, तो ये 2/3 नहीं बनेगा इसकी फ्रैक्शन। 66.2/3 की 2/3 फ्रैक्शन नहीं बनेगी। बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी? तो बिल्कुल बनेगी। जब ये फ्रैक्शन बनेगी तुमको फ्रैक्शन पता, कोई दिक्कत नहीं है। अब CP और SP, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब ये विक्रय मूल्य से इतना अधिक है। मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 3। विक्रय मूल्य है 3 और क्रय मूल्य अधिक कितना है? 2। तो 3 है, विक्रय मूल्य 2 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 5 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो अब कह रहा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो बताओ, क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य 3, तो हानि कितने की हुई? 2 की। किसमें? CP पर। किसमें? CP ही पर हानि या लाभ होता है, बटे 5 और गुणते 100। काटा तो आया 20, गुणा किया तो आया 40%। बात समझ में आ गई? 40% क्या हुआ? लॉस हो गया, हानि हो गई। समझ में आया? 66.2/3% अधिक का मतलब हुआ मैंने इसकी बनाई फ्रैक्शन। जब मैंने इसकी फ्रैक्शन बना दी, अगर आप ये तरीका सीख जाओगे तो आप इन वाले क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छी आपकी पकड़ बन जाएगी, बहुत अच्छा अप्रोच बन जाएगा आपका। 66.2/3 अधिक है, मैंने इसकी फ्रैक्शन बनाई। मैंने कहा था जिससे तुलना की जाए, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, मतलब विक्रय मूल्य आधार है, तो नीचे वाली संख्या क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया 3, अधिक कितना है? और मैंने कहा कि जो ऊपर वाला संख्या होता है ये बताता है कि 2 अधिक है या 1 अधिक है या 3 अधिक है। किससे? 3 से। तो 3 से 2 अधिक है, तो मतलब CP कितना हुआ? 5। तो 2 अधिक है किसमें? 5 में, गुणते 100, तो 40% हानि आ जाती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आ गई होगी अब तक। चलो अब अगला करते हैं। ठीक है, देखो अगला 8वां नंबर कह रहा है किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 1440 रुपये की हानि होती है। SP क्या है? सेलिंग प्राइस है,
₹7200 में जब उसने बेचा तो उसको लॉस कितना हो गया, तो उसको लॉस हो गया भैया 1440 का। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो पहली बात तो हानि हुई है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा सीपी। अच्छा एक बात बताओ, जब हानि होती है तो जितने में खरीदा होगा उससे कम में बेचेंगे। तो अगर हम एसपी प्लस अगर लॉस कर दें तभी तो सीपी निकल के आएगा। एसपी कितना है 7200 धन 1440, 0 4 6 और 8 8640 हुआ। तो सीपी हमारा कितना निकल गया 8640। तो अब अगर हमें लॉस तो ऑलरेडी हुआ तो हमें पता है प्रतिशत लॉस निकालना है। तो प्रतिशत लॉस या प्रतिशत हानि बराबर, हानि है 1440 और हमने कॉस्ट प्राइस क्या निकाला है 8640 गुणते 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब अगर बात करें इसमें काटो, इसमें गुणा कितने से करोगे, 4 से 24, 4 को 6 से करेंगे, 6 से अगर करेंगे तो ये 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 6 बार, ऊपर क्या है 10, तो आ जाएगा 100 बटे 6 आ जाएगा भाई। इससे किया तो इसमें आ गया 10, 1 और 1, 6 बार गया। तो अब बताओ 1/6 या 100/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको ने पढ़ाया था 16 से ही 2/3% लॉस। अच्छा ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या दिया था, आपको एसपी दिया था, लॉस दिया था, तो हमने सीपी निकाल लिया और हमने रख के कैलकुलेशन आप खुद कर लेना अगर समझ में ना है, ठीक है। आएगा आंसर यही आना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो नवा क्वेश्चन है वो कह रहा है, नवा नंबर कहता है कि किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना, बड़ा रोचक क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। 640 रुपये में उतनी ही हानि होती है जितना कि 832 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का खरीद मूल्य बताइए। बात समझ में आई? अब देखो बड़ा सरल सा, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि 640 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 832 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। देखो अच्छा बताओ कि जितना इसमें जोड़ेंगे तब ये सीपी पर पहुंचेगा, उतना ही इसमें घटाएंगे तभी तो सीपी पर पहुंचेगा। क्योंकि अगर हम मान लो कि इसमें 40 रुपये, ऐसे अगर मान लेते, ऐसा है नहीं, 40 रुपये की हानि होती है, तो मतलब कह रहा है कि जितनी इसमें हानि होती है बेचने पर उतना ही इसमें लाभ होता है बेचने पर। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे कहीं बीच की कोई संख्या होगी, किसी कोई बीच की संख्या होगी, वही तो ऐसा कर सकती है कि जितना इधर चलना पड़ेगा उतना ही इधर चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है। खरीद मूल्य निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए सीधा क्या करते हैं, दोनों का औसत कर दो। तो दो संख्याएं हैं तो औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 2 7 14/2 कितना आ जाएगा, 700 कितना आ जाएगा, 36 कितना आ जाएगा, 736। अब देखो 736 आया, अब जितना, अब जोड़ो इसमें 736 में कितना, 6 और 13 में 4 गए, 9 4 13 96। अब देखो अगर इसमें 96 जोड़ोगे तो यहीं पहुंचोगे, इसमें 96 घटाओगे तो यहीं पहुंचोगे। बात समझ में आ रही है भाई? अगर आपको सेलिंग प्राइस दी है तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हटा के आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगी, और अगर आपको हानि वाली सेलिंग प्राइस दी है तो उसमें जोड़ के आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगी। बात समझ में आई? तो अब 746 ऐसा है कि अगर इसमें अगर बेचो, अगर 746 की चीज़ को अगर 640 में बेचोगे तो उतनी ही हानि होगी जितना कि 840 में बेचने पर लाभ होगा। बात समझ में आई? तो अगर प्रतिशत हानि और लाभ अगर दोनों बराबर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों संख्याओं को औसत निकाल देना, आप सीधे सीधे खरीद मूल्य पर या सीपी पर पहुँच जाएंगे। तो ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है। बस याद इतना रखना है कि जो लॉस हो वही प्रॉफिट हो, मतलब लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसा होना चाहिए, इज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए 10वां नंबर सवाल में आ जाते हैं। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि लाभ प्रतिशत। देखो कुछ नहीं करना होता है, लिखा है 20 वस्तुओं का
क्रय मूल्य, तो 20 का CP बराबर है किसके, 16 के SP के। ठीक है, 20 का CP 16 के SP के बराबर है। आप इसमें अनुपात निकाल सकते हो, ये चीज़ें गुणा में ही तो होती है, अनुपात निकालो। CP बटे SP इज इक्वल टू 16, ये उधर जाके डिवाइड में बटे 20। बात समझ में आ गई। खरीदा कितने में, 16 में, बेचा कितने में, 20 में, लाभ कितना हुआ 4 का, किस में, 16 में, गुणते 100, काटेंगे कितना आएगा 25% लाभ। तो क्या कठिन है। और अगर आप इसके प्रॉपर तरीके पे चाहेंगे तो फिर आप करते रहेंगे, आंसर कभी नहीं आएगा। बात समझ में आई, मतलब बात कभी नहीं कि आ जाएगी, लेकिन आप इसमें इतना ज़्यादा समय खराब क्यों करना जब इसकी बिल्कुल छोटी सी अप्रोच होती है। तो क्या है कि जैसा बोल रहा है 20 का CP और 16 का SP दोनों आपस में बराबर हैं, तो अगर हम CP अपॉन SP करेंगे तो 16 बटे 20 कितने का लाभ हुआ, 4 का हुआ, किस में हुआ, कॉस्ट प्राइस में हुआ, CP पे हुआ, CP गुणते 100, तो प्रतिशत लाभ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा है। देखो अगला 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 300 का क्रय मूल्य का मतलब CP इज इक्वल टू बराबर है 350 के विक्रय मूल्य के, तो 350 के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस SP। तो कह रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो कुछ नहीं करना है, CP बटे SP इज इक्वल टू 350 बटे 300। भाई ये बेसिक चीज़ें तो आती होंगी ना, गुणा भाग जोड़ घटाना तो आता ही होगा। CP और इसको अगर लाएंगे तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, अगर इधर ले जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। कट कर लो, ठीक है। अब अगर कटना भी करो, गलत ना हो जाए कहीं, कट ना करो। अब बताओ CP कितना है, 350, ये कितना है 300। 350 में खरीदा, 300 में बेचा, हानि हुई या लाभ, तो भैया हानि हुई कितने की, 50 की, कितने में, 350 में, और गुणते 100, कटेगा 7 बार कट जाएगा, और 1/7 गुणते 100, तो 1/7 के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 14 से, 2/7 प्रतिशत हानि। बात जानते हैं, मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाते वक्त वैसा बोला था कि आप प्रतिशत लाभ से मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना क्या करिए, लर्न करिए, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और आगे हम इसी प्रकार के और क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन और लेकर आते रहेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा इसको हम ब्रॉड में बनाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से सारे क्वेश्चन हम पढ़ा दें। अगर आप आरंभिक क्वेश्चन सारे पढ़ जाओगे तो आपको कोई भी जो लोअर एग्जाम है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो आगे आने वाले भी क्लासेस हैं वो सब आप पढ़ो, ताकि आप प्रॉफिट लॉस में आपको कभी कोई दिक्कत ना पड़े। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।